तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं शायद जी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए सफ़र में। फिलहाल मैं हूं अपने होम स्टेशन बामनिया में और रात के करीब 9 बज चुके हैं। आप देखिए एकदम शांत माहौल है और अपनी ट्रेन अवंतिका एक्सप्रेस जो है वो आ रही है, जिसमें फिलहाल अभी अपने को सफ़र जो है वो शुरू करना है। ट्रेन नंबर 12962 इंदौर मुंबई सेंट्रल अवंतिका एक्सप्रेस। अब बात करते हैं अपने पूरे आज की कहानी की। आज का अपना सफ़र जो वो कैसा रहने वाला है और कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग आज ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली तक, वो भी अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस से। और सफ़र को हम लोग शुरू करेंगे दाहोद रेलवे स्टेशन से। अवंतिका एक्सप्रेस से जाएंगे पहले दाहोद और उसके बाद जो है हम लोग वहाँ से अगस्त क्रांति राजधानी लेके फिर रिवर्स डायरेक्शन में टुवर्ड्स रतलाम और वहाँ से फिर बढ़ेंगे हम लोग दिल्ली की तरफ। अब अगस्त क्रांति राजधानी का प्लान कैसे बना, वैसे देखिए अभी तो फिलहाल ऑफ सीज़न है, तो स्वराज एक्सप्रेस में करंट निकला था, पश्चिम एक्सप्रेस में निकला था। बट मेरा प्लान था कि यार किसी राजधानी में जाया जाए दिल्ली तक। और मेरे को एक्चुअली कल काम भी है जो मुझे शार्प 10 साढ़े 10 से पहुँचा दे गाड़ी। ऐसी गाड़ी मुझे चूज़ करना थी, तो मैं कहा एक ही है राजधानी जो किसी हाल में डिले नहीं होगी, बाकी गाड़ी में फिर भी संभावना है। तो बस मैंने राजधानी का प्लान किया। अब ये सीन था कि राजधानी को पकड़ना कहाँ से, क्योंकि या तो रतलाम से पकड़ूँ या मैं इधर दाहोद हॉल्ट मिला यहाँ से पकड़ूँ। रतलाम से पकड़ने में क्या सीन था, 11:30 बजे मेरे यहाँ बामनिया स्टेशन पे मेमू आती है। अब वो मेमू जो है कई बार हफ्ते में 3 दिन मैंने ऐसा उसका रिकॉर्ड किया है, ट्रैक किया है कि वो लेट हो जाती है, जबकि उसको लगभग 11:45 से लेकर 1:30 बजे के आसपास का टाइम दिया हुआ है। पर जब पीछे से बैक टू बैक हाई स्पीड सेक्शन है ये और हाई स्पीड ट्रैफिक होता है रात में, मतलब राजधानी आ रही होती है, सोमनाथ जबलपुर आ रही होती है, अगस्त क्रांति तेजस राजधानी आती है, इस बीच कोई स्पेशल फंस जाए तो वो भी उसे ओवरटेक करके चली जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली मेल एक्सप्रेस ट्रेन को प्रायोरिटी देना है। मेमू को तो फिर कभी भी ले लेंगे, तो बस उस चक्कर में कई बार लेट हो जाती है। 1:30 बजे पहुँचती है, अगस्त क्रांति एक स्टेशन पहले ओवरटेक कर देती है, वो निकल जाती। तो मैं कहा ये रिस्क लेना ही नहीं है, गाड़ी छूटना नहीं चाहिए किसी हाल में। वो छूट जाती तो फिर गोवा राजधानी मिलती और वो 12:30 पहुँचाती दिल्ली। खैर सबसे पहले आप स्किप देख लो। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है पश्चिम होना चाहिए, देखते हैं कौन सी गाड़ी है। दर्शन एक्सप्रेस मिराज से चलकर दिल्ली हजरत निजामुद्दीन को जाने वाली। इस गाड़ी में करंट नहीं निकला, ये भी दिल्ली जा रही है। ये एक लौती गाड़ी जिसमें आज मुझे करंट नहीं दिखा। तो आज मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि मैं किसी भी गाड़ी को चूज़ कर सकता था। बाकी ठीक है, तो बस अगस्त क्रांति राजधानी का भी मैं बता दूं, करंट में मैंने टिकट बुक किया है। अब जो दाहोद स्टेशन है ना, उसका कोटा वडोदरा स्टेशन की चार्टिंग में आता है, वो वडोदरा के कोटे में आती है। तो बहुत पहले ही सुबह के लगभग 8 घंटे पहले ही चार्ट बन गया था, वडोदरा डिपार्चर के भी बहुत पहले ही पता लग गया था मुझे। रतलाम का अलग से कोटा है, यहाँ की चार्टिंग अलग से होती है। खाली आ रही थी गाड़ी, मैंने मुंबई से ट्रैक कर लिया था। एंड टू एंड में लगभग 60 सीट करंट में निकली थी। हाँ, तो हम लोग मेमू में थे कि वो मेमू निकल जाती, दिक्कत हो जाती। फिर मैंने सोचा क्यों ना सेफ ऑप्शन खेलते हैं, अवंतिका एक्सप्रेस जो कि लगभग 9:30 बजे यहाँ पहुँचती है। बहुत ज़्यादा टाइम लेगी तो 1 घंटा लेगी दाहोद पहुँचाने का, 10:30 तक दाहोद पहुँचा देगी। फिर भी मेरे पास 1 घंटा बच जाएगा यहाँ से। पहले अराइवल दिखा देता हूँ मैं आपको, WP7 के साथ अवंतिका एक्सप्रेस। हाँ जी, तो फिर भी मेरे पास 1 घंटा बच जाता दाहोद स्टेशन पे। तो बढ़िया से अब सफ़र तय करते हैं, पहले दाहोद तक, फिर वहाँ पे वेट करेंगे, फिर राजधानी में बैठेंगे, तो पूरा सफ़र डिटेल में आपको दिखाएंगे। फिलहाल अवंतिका एक्सप्रेस, इसमें भी मैंने टिकट कर दिया स्लीपर में। मैं कहा भाई 1 घंटे के लिए भी सुकून से जाना है, तो चलते हैं। S3 अपना कोच है और ये गाड़ी इतनी डिमांड वाली भाई साहब, इसमें कभी नॉर्मली टिकट मिलता ही नहीं। मुंबई के लिए तेजस स्पेशल खोली थी रेलवे ने, मुझे लगता है उस तेजस को एक्सटेंड करना चाहिए, एक और गाड़ी डालना चाहिए यहाँ पे। चाहे तो फुल AC डाल दो, वो भी पैक जा रही थी, और नॉर्मल भी डाल सकते हैं गाड़ी। चलो फिलहाल गाड़ी बोर्ड करते हैं। और अभी लगातार पिछले 3 दिन से यहाँ पे बारिश हो रही थी, आज रुकी है, मौसम काफ़ी अच्छा है। चलो पहले गाड़ी बोर्ड कर लेते हैं। S2 अपना कोच है और फिलहाल तो पीछे की तरफ है वो। अभी मैं S4 के आगे हूँ ऑलमोस्ट, समझ लो। छोटा सा प्यारा सा रेलवे स्टेशन है, आप देखो एकदम शांत। 9:35, गाड़ी लगभग 20 मिनट के आसपास डिले आई है अवंतिका एक्सप्रेस। स्लीपर का कोच अंदर से देख लो, आज तो बड़ा ही खाली खाली और एकदम साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। अभी फ़िलहाल गाड़ियों में उतना रश चल नहीं रहा है। बाकी अपने आगे जो है अभी भोपाल दाहोद पैसेंजर निकली है, जिसे प्यार से इस एरिया में डेमू के नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग ओवरटेक करेंगे। चाहता उस पर भी जा सकता था मैं, बट वो उसका भी हाल ऐसा ही कि ओवरटेक खाते खाते जाती है पीछे से, जो भी मेल एक्सप्रेस आती है उससे। ठीक है, चलो उसे ओवरटेक करते हैं। बाकी मेघनगर होते हुए हम लोग दाहोद तक का सफ़र जो तय करेंगे, गुजरात में जाके गाड़ी पकड़ेंगे हम लोग।
skipping अमरगढ़ स्टेशन। फिलहाल तो रात का अंधेरा है तो उतना ठीक से दिख नहीं रहा है, बाकी फिलहाल हम लोग पंचपीपला घाट में चल रहे हैं। फिलहाल अपनी गाड़ी थानला रोड स्टेशन में पहुंची है। यहाँ पे भी शेड्यूल हॉल्ट है अपना। देखते सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है। मालगाड़ी। थानला रोड स्टेशन से डिपार्चर अपना। एकदम शांत माहौल हो गया रात में। कभी होगा ना तो अवंतिका एक्सप्रेस की जर्नी में करूँगा बहुत जल्द, और मेरा मन है स्लीपर क्लास में करने का। पूरा रात का जो एक्शन है इसका, नॉन स्टॉप भागते हुए सुबह 6 बजे मुंबई ये पहुँच जाती है। ये गाड़ी भी भरोसे के लायक है, कभी लेट नहीं होती है। देखते हैं बाकी ट्रेन का खाना वगैरह भी रिव्यू करेंगे, क्योंकि इस ट्रेन में पेंट्री का नहीं है, साइड पेंट्री का खाना है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर, वैसे तो उम्मीद कम है, अच्छा नहीं ही होगा साइड पेंट्री का, देन तो एक रिव्यू तो बनता ही है, क्योंकि ये बहुत ही, आप इस कह सकते हैं इस गाड़ी को मेन गाड़ी है इस एरिया के लिए। मेघनगर स्टेशन फिलहाल अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है। यहाँ पे काफ़ी रश है यहाँ से गाड़ी में चढ़ने के लिए। रात के 10:11 फिलहाल पहुँचे हैं हम लोग मेघनगर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MGN। मध्य प्रदेश में पड़ता है ये, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। बाकी इस सेक्शन की अगर मैं बात करूँ ना, स्पेसिफिकली जब का वडोदरा से रतलाम का सेक्शन है, डे टाइम से ज़्यादा कंपेयर किया जाए तो नाइट में बिजी रहता है, क्योंकि जो भी ट्रैफिक टुवर्ड्स दिल्ली से आ रहा होता है वो भी रात तक यहाँ पहुँचता है, और जो ट्रैफिक मुंबई से आ रहा होता है वो भी रात में यहाँ पहुँचता है। तो बैक टू बैक गाड़ियाँ होती हैं, मतलब समझ लो शाम को 7 साढ़े 7 के बाद बिजी होना शुरू होता है सेक्शन। सुबह 6-7 बजे तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होती हैं, और इसीलिए यहाँ पे प्रायोरिटी मेन गाड़ी को ज़्यादा दी जाती है, जो लॉन्ग डिस्टेंस वाली होती है। यही सब स्टेशन वापस हम लोग पार करेंगे अभी राजधानी एक्सप्रेस से। मज़ा आएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अगस्त क्रांति तेजस राजधानी के लिए, क्योंकि बहुत समय हो गया उस गाड़ी में ट्रैवल किए। वैसे तो मेरी इच्छा थी आज मुंबई राजधानी में ट्रैवल करने की, बट सीन था कि उसको पकड़ने के लिए मुझे घर से 6 बजे निकलना पड़ता, वो मैं निकल नहीं पाता। मेमू से जाना पड़ता रतलाम 8 साढ़े 8 तक, उसके बाद 12:30 आती वो। अभी मेरे ख्याल से दाहोद में उसकी क्रॉसिंग होगी, हाँ दिखा दूंगा, पहले निकल जाएगी ऑब्वियसली मुंबई राजधानी। 12:30 वो रतलाम आती है। तो फिलहाल चलो जी निकलते हैं। 2 मिनट का हॉल्ट। यहाँ देखो रिपीटर सिग्नल पे हो गया है सिग्नल, मेन लाइन का प्लेटफॉर्म है। चलिए जी डिपार्चर, अब सीधा हॉल्ट अपना दाहोद होगा, तो वहीं पे मुलाकात करता हूँ मैं आप सभी से। चलो जी दाहोद रेलवे स्टेशन में फ़िलहाल अपनी एंट्री जो है वो हो रही है, और यहाँ मेरे ख्याल से WG12 खड़ा है। उधर बोर्ड पर लगी हुई है 11463, यानी कि सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस। चलो जी ऐसा कुछ है दाहोद रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपनी ट्रेन आई है। ये मेन लाइन है, ये भी 3 नंबर मेन लाइन है, और 1 नंबर वहाँ पे लूप है, क्योंकि बहुत सारी डेमू और ट्रेन्स वगैरह जो होते हैं, डेमू मेमू ट्रेन्स यहाँ से खुलती हैं, मतलब क्योंकि रतलाम की ओर जाने वाली, यहाँ से वडोदरा की ओर जाने वाली। इस सेक्शन का महत्वपूर्ण स्टेशन आप इसे कह सकते हैं। मध्य प्रदेश से गुजरात में भी फ़िलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से एग्जैक्ट अपनी गाड़ी को आने में 1 घंटा है। अभी मुंबई राजधानी स्किप करेगी, सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जाएगी। अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस से भी हम लोग काफ़ी ओवरटेक जो करने वाले हैं। ज़रा थोड़ा सुकून से कहीं बैठता हूँ, फिर और डिटेल में बात करेंगे राजधानी एक्सप्रेस के बारे में। जी अवंतिका एक्सप्रेस का डिपार्चर 2 मिनट के शेड्यूल हॉल्ट के बाद ये गाड़ी निकल गई। पीछे देखिए एक्स्ट्रा कोच जो है वो लग करके जा रहा है। ट्रेन निकलते ही यहाँ पे भी देखो बिल्कुल शांति सी छा गई है। इधर देखो मेमू खड़ी है, बिल्कुल फ्रेशली पेंटेड, POH हुआ है लगता है इसका।
प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस। यहीं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे वापस से अवंतिका एक्सप्रेस के पीछे लग चुकी है गणगौर एक्सप्रेस। बिल्कुल चिपक के आ रही है गणगौर। मुंबई तक हालांकि पीछे ही रहती है गणगौर। 6:55 अराइवल इसका मुंबई में, अवंतिका का इससे पहले है। WAP 7 लोकोमोटिव के साथ। बिल्कुल इसके पीछे पीछे आती मुंबई राजधानी, जो कि इसको रतलाम के पहले पहले ही ओवरटेक कर देती है। चलिए यहाँ पे सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस का डिपार्चर। इसका रेक शेयर है जबलपुर इंदौर एक्सप्रेस के साथ। अच्छा, डेली वाली ओवरनाइट जो है। मेन लाइन है तो गाड़ी ने तेज एक्सेलरेट किया है। मैंने आपको नहीं कहा था कितना बिजी सेक्शन ही हो जाता है रात के वक्त में। मतलब देखिए अभी सोमनाथ जबलपुर निकली है, उसके पीछे पीछे अजमेर स्पेशल आ रही है, उसके पीछे पीछे मुंबई राजधानी ने आना है, इधर डाउन लाइन में गणगौर एक्सप्रेस आ रही है, उसके पीछे पीछे और भी ट्रैफिक जो है वो आ रहा है बैक टू बैक। सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस का साइड पेंट्री यहाँ पे खाली हुआ है, लोग उतर गए साइड पेंट्री वाले। देखिए वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ गई भोपाल दाहोद पैसेंजर, जिसको हम लोग ओवरटेक करके आए थे। गणगौर एक्सप्रेस के आगे आगे आई है, मतलब गणगौर एक्सप्रेस को ओवरटेक नहीं करने दिया। बाकी दाहोद स्टेशन आप देख लो, ऐसा कुछ है। अच्छी खासी चहल पहल आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 सारी जगह मिल जाएगी। दोस्तों फिर अपनी यात्रा तो चल रही है। बाकी लोग ट्रेडिंग को ना बड़ा मुश्किल समझते हैं, मतलब ग्राफ्स, चार्ट्स और ये जो इंडिकेटर्स होते हैं बड़े ही कंफ्यूजिंग लगते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगा पॉकेट ब्रोकर ऐप के बारे में, जिसने ट्रेडिंग को एकदम सुपर सिंपल बना दिया है। सबसे पहले आप यहाँ डेमो अकाउंट पे बिना रिस्क के प्रैक्टिस कर सकते हो, और जब रेडी जाओ तो मात्र $10 डिपॉजिट करके यहाँ पर रियल ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। पॉकेट ब्रोकर का सिस्टम बहुत इजी है। ग्रीन बटन अगर लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, रेड बटन अगर लगता है मार्केट नीचे जाएगा, और बस थोड़ा वेट करो, सही ट्रेड पे प्रॉफिट जो है वो तुरंत मिलता है। यहाँ पे मिलेगा आपको AI ट्रेडिंग बोर्ड, जो कि RSI और MACD जैसे इंडिकेटर्स को रीड करके ऑटोमेटिकली ट्रेड ओपन करता है, जिसकी एंट्री बहुत छोटी होती है पर रिवॉर्ड जो है वो बहुत बड़े होते हैं। साथ ही साथ डिपॉजिट करना बहुत ईजी है। क्रिप्टो और कार्ड UPI के थ्रू आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो, और विड्रॉल करना तो और भी ज़्यादा आसान है। मात्र 1 मिनट में पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। और हाँ, मेरा प्रोमो कोड SHJ यूज़ करोगे तो आपको पहले डिपॉजिट पे 100% बोनस मिलेगा। मतलब $10 डिपॉजिट करते ही अकाउंट बैलेंस $20। पॉकेट ब्रोकर एक ही जगह पे ट्रेडिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन देता है, फास्ट, रिलायबल और सिंपल। तो जाइए, देरी किस बात की, पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आज ही रजिस्टर कीजिए। रात के करीब 11 बज चुके हैं फ़िलहाल, और अब जाके थोड़ा सा बातचीत की जाए। मैं बैठा नहीं, वैसे ही स्टेशन पर टहल ही रहा था। तो हाँ, मैं आपसे कह रहा था राजधानी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो राजधानी जो है आपकी अगस्त क्रांति राजधानी, इस गाड़ी के पूरे एंड टू एंड लगभग 1400 किलोमीटर की जर्नी में 11 हॉल्ट है। वहीं अगर बात की जाए मुंबई राजधानी की यानी कि 12951 के बारे में, तो उसके लगभग देखो मुंबई से शुरू करेगी, उसके बाद बोरीवली के बाद सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, दिल्ली, ख़त्म। यहीं अगस्त क्रांति से अगर शुरू करेंगे तो वापी, वलसाड़, भरूच, दाहोद, रतलाम, सवाई माधोपुर, मथुरा, ये सब भी हॉल्ट है। तो देखने वाली बात है कि आखिर ये जो अपनी राजधानी अगस्त क्रांति ये कैसा रन देती है। गणगौर एक्सप्रेस पहुंच रही है यहाँ पे WAP 7 लोकोमोटिव के साथ। सामने देखिए वहाँ सिग्नल ग्रीन हो गया है, तो पहले जी आपकी मुंबई राजधानी यहाँ पे स्किप करने वाली है बस कुछ ही मिनट में। देखिए जी, जो दोनों ही राजधानी है, मुंबई राजधानी, अगस्त क्रांति राजधानी, सेम ही रेक होता है। मतलब अल्टी पल्टी चलता रहता है। 4 रेक हैं, वही अल्टी पल्टी घूमते रहते हैं। तो स्टाफ हो गया, सर्विस हो गया, उसमें कोई बहुत मेजर डिफरेंस तो नहीं आता है। बस हॉल्ट का ही एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है दोनों ही ट्रेन में। और जो अगस्त क्रांति राजधानी वो हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन तक जाती है, और मुंबई राजधानी नई दिल्ली जाती है। खुलती दोनों ही मुंबई सेंट्रल से ही है। बस कुछ ही देर में किंग राजधानी, बेसिकली मुंबई राजधानी 951 को कहते हैं, तो वो स्किप करने वाली है जी। ऑल राइट सिग्नल गार्ड साहब की तरफ से गणगौर एक्सप्रेस का डिपार्चर यहाँ पे। इसका जनरल फिर भी खाली है कंपैरिजन किया जाए अवंतिका से, क्योंकि इस गाड़ी के इतने हॉल्ट नहीं है यहाँ पे। मतलब ये रतलाम से सीधा मेघनगर रुक के उसके बाद यहाँ पे, और इसके बाद फिर आगे गोधरा होते वडोदरा जाएगी। आ गई किंग राजधानी।
तेजस राजधानी एक्सप्रेस। रिवर्सल चल रहा है यहाँ पे भोपाल दाहोद पैसेंजर के लोकोमोटिव का। WAP7 ही लेकर के आया था इसे। ये अभी जाकर के मेरे ख्याल से यहाँ पे लग जाएगा आगे, और सुबह जब इसे निकलना होगा 5:30 बजे तो डायरेक्ट डिपार्चर दे देंगे। WAP7 बड़ोदरा शेड का। देखिए अजमेर स्पेशल जो है डीजल लोकोमोटिव के साथ यहाँ पहुँच रही है। बांद्रा अजमेर स्पेशल, क्या बात है भाई साहब, मज़ा आ गया। डीजल लोकोमोटिव WDG 4D। ICF है ये, खाली है, स्पेशल है तो बहुत ज़्यादा रश नहीं है। चलिए मात्र इसका यहाँ पे 2 मिनट का हॉल था डिपार्चर की तैयारी इसके लिए, और डीजल लोकोमोटिव का साउंड भी थोड़ा आपको सुना दूंगा मैं। लोको पायलट साहब की तरफ से ग्रीन। क्या अलग ही साउंड होता है भाई साहब डीजल लोकोमोटिव का। तो मेन लाइन है, गाड़ी तेज एक्सेलरेट करेगी। चलो जैसे ही अजमेर स्पेशल निकली, इसको शंटिंग सिग्नल जो है वो मिल गया रिवर्सल के लिए। ये आप देख रहे हो, ये शंटिंग सिग्नल दिया हुआ है यहाँ पे। क्या देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुकी है गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस। WAP7 बड़ोदरा शेड का। इधर बोर्ड पे अपनी गाड़ी भी लग चुकी है, अगस्त क्रांति राजधानी। बाकी दाहोद में अपने भाई कैसे हो, बड़े ज़मानों बाद मुलाकात हो रही है। मिलने के लिए आ गए अपने हुसैन भाई, दाहोद के ही रहने वाले प्रॉपर। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जब भी मैं दाहोद से निकलता हूँ तो भाई से ज़रूर से मिलता हूँ। तो ऐसे बस ट्रेनों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब आसपास के रहने वाले तो इन्हों कौन सी ट्रेन का हॉल्ट क्या है क्या नहीं, सब डिस्कस करते रहते हैं, मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। बस कुछ देर में अपनी गाड़ी आ गई है भाई साहब राजधानी। चलो जी, WAP7 लोकोमोटिव लीड कर रहा है अपनी अगस्त क्रांति तेजस राजधानी को। बड़ोदरा शेड का ऑटोमेटिक डोर्स, तेजस राजधानी एक्सप्रेस। B6 से अपना कोच, AC 3 टायर में अपना सफ़र होगा आज। बोर्ड कर चुके हैं। बाकी यार यहाँ देखो बड़ा गैप है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच में, गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच में। ठीक है डिपार्चर लेते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। डोर्स लॉक्ड, डिपार्चर ऑल ग्रीन। यहाँ से वापस से सेम रूट फॉलो करते हैं हम लोग, रतलाम जाएंगे, वहाँ से कोटा होते हुए दिल्ली तक का सफ़र हम लोग तय करने वाले हैं। चलते हैं, फिलहाल सामान सेटल करता हूँ मैं। अंदर से इंटीरियर आप देख लो, तेजस राजधानी एक्सप्रेस के कुछ ऐसे हैं। अभी तो बहुत सारे लोग सो रहे हैं, बाकी मेरी अपर बर्थ कंफर्म हुई है। एक चीज़ है कि तेजस राजधानी की जो सीट्स हैं ना वो बहुत कंफर्टेबल है। मैं मतलब बहुत बार यात्रा कर चुका हूँ, हमेशा बोलता हूँ इतनी बढ़िया नींद आती है, गद्दा इतना सॉफ्ट लगता है ना। बाकी ठीक है, अब देखते हैं सोलापुर वाली स्पेशल को हम लोग कहाँ पे ओवरटेक करते हैं। मोस्टली मुझे लगता है रतलाम हम लोग पहले ही जाएंगे, हम लोग ही पहले जाएंगे। देखिए फ़िलहाल अपनी ट्रेन बामनिया स्टेशन को स्किप कर रही है, जहाँ से हम लोगों ने जर्नी को शुरू किया था। भाई साहब डेमो अभी तक अमरगढ़ी पहुंची है, यहीं पे ओवरटेक कर दिया हम लोगों ने। बामनिया से अगला स्टेशन था, माफ़ कीजिएगा मेमो। ये वही मेमो थी जिसकी मैं बात कर रहा था ना, जिससे रतलाम जाके मान लो अगस्त क्रांति राजधानी पकड़ता मैं तो भाई साहब क्लोज भी नहीं पहुंच पाता, यहीं रह जाता। बामनिया के अगले स्टेशन पे ओवरटेक हो गया। आज तो बहुत लेट हो गई ये। अच्छा हुआ भाई सेफ साइड हो गए, दाहोद चले गए।
चलिए फाइनली अपनी ट्रेन रतलाम जंक्शन जो है वो पहुंच रही है और ये बगल में अपनी खड़ी है अच्छा अजमेर स्पेशल जो डीजल लोकोमोटिव के साथ हम लोगों ने दाहोद में देखी थी। चलो जी ऑटोमेटिक डोर खुले 1:05 करेंटली वक्त हो चुका है। पहुंचे फिलहाल हम लोग रतलाम जंक्शन स्टेशन और यहाँ पे वैसे अराइवल मैं आपको बता दूँ बिल्कुल बिफोर टाइम हो चुका है अपना। गाड़ी 10 मिनट अपनी यहीं खड़ी रहेगी। 1:15 का अपना यहाँ पे डिपार्चर है, 1:13 का शेड्यूल अराइवल है और रतलाम जंक्शन पे भी काम जो चालू हो गया है। बाकी रात के वक्त में आप देख लो अच्छा खासा चहल पहल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी रतलाम जंक्शन पे। ये गाड़ी को ओवरटेक हम लोग कर नहीं पाए, हमारा आगे गई। वैसे बाय द वे इसका रूट भी यहाँ से चेंज हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से निकल जाएगी टुवर्ड्स आपका जावरा चित्तौड़गढ़ होते हुए अजमेर की तरफ। सुबह 7 बजे अराइवल है, हालांकि 1.5 घंटा लेट है पर ये ऑन टाइम हो जाएगी। अभी तक गाड़ी में बेडिंग देने पेट्रोल स्टाफ नहीं आया है, बढ़िया से सो रहा है। मैंने उठा के अभी रतलाम आउटर बोला तब जाके बोलता है बेडिंग दूंगा, तो बड़ा ही क्या ही बोलूँ मैं, उस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए खैर मेरे को, बट ठीक है स्टाफ को थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए। बाकी रतलाम जंक्शन स्टेशन अपना होम स्टेशन एक डिविजनल हेडक्वार्टर है। यहाँ से जंक्शन इसलिए क्योंकि जो आपकी चित्तौड़गढ़ वाली लाइन है जिसपे बड़ी की हो जाती है स्ट्रेट हम लोग निकल जाएंगे टुवर्ड्स कोटा। गाड़ी आज खाली है, मतलब बहुत ज़्यादा रश नहीं है। बाकी अगर बात की जाए अब राजधानी की टाइमिंग की ना, तो यहाँ से देखिए ये है हालांकि राजधानी पर इससे तेज महाराष्ट्र संपर्क क्रांति है गरीब रथ एक्सप्रेस है। रतलाम से मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, यहाँ से 8 घंटा 22 मिनट वो लेती है महाराष्ट्र संपर्क क्रांति गरीब रथ एक्सप्रेस। जो किंग राजधानी वो 8 घंटा 4 मिनट लेती है, अपनी गाड़ी 8 घंटा 28 मिनट 8.5 घंटा लेती है। बहुत मेजर फर्क तो नहीं है पर फ़र्क है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो दुरंतो एक्सप्रेस है वो 8 घंटा 45 मिनट लेती है। मुंबई दुरंतो इसको डिपार्चर मिल गया। और एक और चीज़ जो पुणे दुरंतो वो 9 घंटे लेती है। ठीक है खैर देखिए अभी तो ओवरटेक आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिले और कल मिलेंगे सुबह, तो मैं आपको दिखाऊंगा। हम यहाँ से अपनी गाड़ी सीधा निकलेगी, इसके बाद रुकेगी कोटा। नागदा हॉल्ट नहीं है, किंग का नागदा हॉल्ट है और उसके बाद फिर हम लोग सवाई माधोपुर मथुरा होते हुए पहुँचेंगे। फिलहाल के लिए अभी तो सोते हैं और मिलते हैं आप सभी से कल सुबह। रात के करीब 1 बज चुके हैं। मैंने सोचा रतलाम जंक्शन आपको दिखा दिया जाए, उसके बाद सोया जाएगा। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह का करीब 7 बज चुका, फाइनली मैं उठ चुका हूँ। अभी अपनी ट्रेन जो है वो मथुरा बस कुछ देर में पहुँचने वाली है और ट्रेन आज ऑलमोस्ट आप देखोगे तो पीछे पूरी खाली है। और एक बार मथुरा पहुँच जाए, वहाँ पहुँच के थोड़ी सी डिटेल में मुझे बातें करनी है आप सभी से इस ट्रेन के बारे में जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है। मतलब बहुत कुछ चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है। रिसेंटली मैं 15 या 20 दिन पहले CR राजधानी में ट्रैवल किया था जो आपका दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से मुंबई जाती है और वो आया आपका भोपाल होते हुए जाती है। तो उसका रूट जो डिफरेंट है और राजधानी भी डिफरेंट है। क्यों है वो आगे बात करेंगे। फिलहाल तो सुबह हो चुकी है। सबसे पहले बेड टी देखो यहाँ पे हम लोगों ने ले ली है और चाय मिलती है सबसे पहले सुबह सुबह, आपको बिस्किट मिलता है ऐसा कुछ प्लेट में। उसके बाद अभी थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट भी आएगा, वो भी आपको रिव्यू करके दिखाएंगे। फिलहाल सबसे पहले चाय बना लेते हैं और ज़रा चाय पी के एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि अब हाई स्पीड सेक्शन में हम लोग एंटर करेंगे। ट्रेन बिल्कुल अपनी ऑन टाइम चल रही है, कहीं कुछ डिले वगैरह नहीं है, ये चीज़ तो सही है। पश्चिम एक्सप्रेस वगैरह के ओवरटेक जो है वो मथुरा के बाद होना है, तो वो मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा ज़रूर से। फिलहाल तो ज़रा चाय से दिन की शुरुआत करते हैं बढ़िया सी। यहाँ देख लीजिए आगरा की ओर से आज जो लाइन आ रही है वो आके मिल चुकी है। हम लोग मथुरा आउटर जो है वो पहुँच चुके हैं। बस अब एंट्री होगी अपनी मथुरा जंक्शन में। ये देखते हैं सामने WP5 के साथ कौन सी गाड़ी डिपार्चर ले रही है। मेरे ख्याल से भोपाल शताब्दी होना चाहिए वैसे ये। जी हाँ वही है। हम पहुंच रहे हैं और उसको डिपार्चर मिला है। फिलहाल अपनी गाड़ी मथुरा पहुंची है और सामने देखिए बिल्कुल हमारा अराइवल और सामने से डिपार्चर ले रही है पश्चिम एक्सप्रेस। कोई बात नहीं, बहुत जल्द ओवरटेक करेंगे इसे हम लोग। फिलहाल 7:37 माफ़ कीजिएगा पहुंचे हम लोग मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। पश्चिम एक्सप्रेस भी यहाँ पे खाली हुई है, आप देखिए अच्छी खासी भीड़ उतरी है।
अपनी अगस्त क्रांति तेजस राजधानी भी यहाँ पे फिलहाल खाली हो रही है। रन के मामले में गाड़ी बहुत बढ़िया है, नो डाउट बहुत अच्छी आई है। और कुछ बातें मुझे आप सभी से करनी है। देखिए जी, पश्चिम एक्सप्रेस को आगे भेजना बिल्कुल ऑब्वियस था, क्योंकि हमारा 7:55 यहाँ डिपार्चर है, लगभग 15 मिनट के आसपास और गाड़ी अपनी यहाँ पे खड़ी रहेगी। ये अगस्त क्रांति राजधानी, मैं कंपैरिजन अभी सीआर राजधानी इसलिए किया हूँ, सर्विस के मामले में ये राजधानी बहुत डाउनग्रेड हो चुकी है। चाहे आप खाने की वैल्यू देखो, ब्रेकफास्ट वगैरह भी मैंने तो बोला मथुरा के बाद देना, जो बाकी पैसेंजर का मैंने रिव्यू सुना। सर्विस की अगर बात करें, बाकी ओबीचे स्टाफ हो गया या बाकी स्टाफ हो गया, क्लीनिंग स्टाफ कोई भी हो, नहीं यार उस लेवल की राजधानी लेवल का मेंटेनेंस नहीं है। आखिर मैं क्यों एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ? मतलब नॉर्मल ट्रेन का जो 3 टायर है वो 1300-1400 रुपये में आता है, वहीं मैं इसमें 2000 रुपये पे कर रहा हूँ ना। खाने का हटा के भी मैं 500 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। किस लिए पे कर रहा हूँ? राजधानी वाला थोड़ा हो कि भाई क्लीनिनेस के लिए मुझे किसी को बोलना ना पड़े, या बेडिंग के लिए मुझे ढूंढ के ना लाना पड़े कि यार भाई साहब ज़रा कर दीजिए प्लीज़। तो ये राजधानी का हाल बहुत समय से ऐसा चल रहा है, और आई डोंट नो क्यों। बहुत उम्मीदें थी इससे। सफाई बिल्कुल राजधानी वाली नहीं है। वो भी ये स्टाफ देखो अब जाके नज़र आ रहा है मुझे। यात्री परेशान होकर मथुरा उतर गए, पर वो भी स्टाफ नहीं दिखा, तो बड़ा बुरा हाल है। यही सीआर राजधानी, भाई साहब वो राजधानी, मैं बोल रहा हूँ लिटरली, मेरे वर्ड्स को आप मार्क कीजिए, वो राजधानी है यार। एक्चुअल में उसको जो मेंटेनेंस उसको जो दिया हुआ है ना, लगातार क्लीनिनेस होती रहती है, खाना वगैरह भी अच्छा है, उसका रन तो मतलब ओए होए। क्या ठीक है, चलिए जी, जो है सो है। बाकी मथुरा जंक्शन पहुँचे, MTJ स्टेशन कोड है, यहाँ से दिल्ली आप मान लीजिए लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे के आसपास का वक्त लग जाएगा हमें पहुँचने में। बहुत सारी लाइन्स ऐसा लग होती है, कासगंज वाली एक तरफ आप निकल जाइए सीधा यहाँ से आगरा की तरफ, एक तरफ मुंबई वाली लाइन जिससे हम लोग आए हैं, एक तरफ दिल्ली। खैर देखते हैं ब्रेकफास्ट कैसा रहता है। वैसे उम्मीदें तो बहुत कम है, मैंने उपमा के लिए बोला है, होपफुली अगर ठीक ठाक खाना मिल जाना चाहिए। क्रांति तेजस राजधानी, दुरंतो एक्सप्रेस दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से चलकर पुणे को जाने वाली, फिलहाल मथुरा जंक्शन को स्किप कर रही। देखिए अर्ली मॉर्निंग ये TVC राजधानी मडगांव राजधानी वाले स्लॉट पे चलती है, 6:30 के आसपास डिपार्चर है इसका। यहाँ देखिए WAP7 के साथ ये मेरे ख्याल से श्री गंगानगर एक्सप्रेस होगी। जी हाँ, हजूर साहिब नांदेड़ श्री गंगानगर एक्सप्रेस। और बिल्कुल पश्चिम एक्सप्रेस की तरह इस गाड़ी से भी बहुत जल्द मुलाकात होगी, हम लोग ओवरटेक करेंगे इसे भी। ये आगरा वाले रूट से आई है, यहाँ पे हॉल्ट ली है और निकल रही टुवार्ड्स आपका दिल्ली। इस सेक्शन को आप बिजीएस्ट सेक्शन कह सकते हो, वन ऑफ द बिजीएस्ट सेक्शन। बैक टू बैक गाड़ियाँ यहाँ भी लगी होती है। अब ये देखते हैं ये कौन सी गाड़ी आ रही है, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। WAP7 लोकोमोटिव के साथ मथुरा जंक्शन में एंट्री ले रही है। अब हमारा डिपार्चर का भी समय जो है वो हो चुका है। तो सुबह के करीब 8:30 बज चुके हैं और अभी जो है हम लोग ब्रेकफास्ट अब करने जाने हैं। थोड़ा सा लेट कर रहा हूँ मैं, ब्रेकफास्ट ऑलरेडी बहुत पहले ही आ गया था। अभी मथुरा से निकलते हैं एक्चुअली ना मैंने कंप्लेंट की थी, क्योंकि वॉशरूम्स वगैरह बहुत गंदे थे, ना ओबीएचएस वगैरह मुझे कुछ दिख रहा था क्लीनिंग के लिए, कॉल लग नहीं रहा था। कंप्लेंट किया, उसके बाद जो इस गाड़ी का स्टाफ है, ऑलरेडी मैं आपको बोला ना, काम करने के लिए रेडी ही नहीं है। मतलब बहुत राजधानी बहुत बुरे हाल में, आज बहुत डिसअपॉइंट हूँ मैं यार, बहुत। अब मैं कंप्लेंट करना पड़ी तब जाके गाड़ी की सफाई हो रही है। पहली बात तो आप ये देखिए, तो मतलब मैं राजधानी में चल रहा हूँ तो पहले कंप्लेंट करो फिर सफाई होगी। बेसिक सफाई में तो एक्स्ट्रा कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, एक बार जो क्लीनिंग होती है वही हो जाए वही बहुत है, वो भी नहीं हुआ, इसीलिए मुझे कंप्लेंट करना पड़ी। खैर ठीक है, अब उस चीज़ से थोड़ा ध्यान हटाते हैं और ब्रेकफास्ट की तरफ चलते हैं। तो राजधानी के 3AC का ब्रेकफास्ट आप देख लीजिए, यहाँ कुछ ऐसा दिखता है जिसमें ब्रेड मिल जाता है, बटर है, साथ में चाय का फिर से एक बार सामग्री मिल जाती है, सॉस है और ये मैंगो जूस और साथ में उपमा है। ज़रा टेस्ट करते हैं उपमा को, ज़रा देखते हैं कि टेस्ट कैसा है, क्योंकि गाड़ी का खाने का हाल तो वैसे पहले तो बहुत अच्छा नहीं था और अभी बाकी तो क्या ही बोलें। प्लेन एंड सिंपल ठीक है उपमा, मतलब बहुत कुछ ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं पड़े, बट हाँ टेस्ट अच्छा है, बहुत बुरा आप इसे नहीं कहेंगे। ठीक है, बाकी तो ब्रेड बटर है। तो ये कुछ अपना आज का ब्रेकफास्ट होने वाला है। इसके अलावा कटलेट आपको ऑप्शन मिल जाता है, पोहा मिल जाता है, मैंने उपमा चूज़ किया। ठीक है, कोई एक ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो 3AC में। ये फर्स्ट AC में ट्रैवल करोगे तो सब कुछ अनलिमिटेड होता है।
ठीक है, ये फिनिश करते हैं और देखते हैं ओवरटेक। धीमी धीमी रफ्तार में हम लोग पलवल स्टेशन को स्किप करने वाले हैं। मैं तो ओवरटेक के इंतज़ार में कब से खड़ा हूँ, पर पश्चिम एक्सप्रेस और दोनों श्रीगंगानगर सुपरफास्ट दोनों ही ओवरटेक नहीं दे रही। वो दोनों आगे आगे स्पीड में भाग रही हैं और यहाँ हमें क्रॉल करवाया जा रहा है। तो राजधानी की थोड़ी सी प्रायोरिटी यहाँ कम नज़र आ रही है मुझे। हालांकि उम्मीद है कि पश्चिम एक्सप्रेस को तो ओवरटेक कर ही लेंगे, श्रीगंगानगर एक्सप्रेस का मुझे स्टिल डाउट लग रहा है। पलवल स्टेशन, पैरेलल ओवरटेक मालगाड़ी को। क्या बात है, ओवरटेकिंग श्रीगंगानगर सुपरफास्ट। पैरेलल, वाओ। भाई साहब, वो श्रीगंगानगर सुपरफास्ट थी, वो तो आगे चल रही है पश्चिम एक्सप्रेस थी, जिसको पैरेलल ओवरटेक किया हम लोगों ने। अब बारी है श्रीगंगानगर सुपरफास्ट की। किधर खड़ी होगी? इधर ही होना चाहिए वैसे लूप, मेरे ख्याल से। ये लीजिए श्रीगंगानगर सुपरफास्ट। भाई साहब, दोनों गाड़ी को बिल्कुल एक साथ ओवरटेक। पश्चिम एक्सप्रेस 1 किलोमीटर दूर है, वो बिल्कुल पीछे पीछे आ रही है थर्ड लाइन से। ये हुई ना कुछ बात राजधानी वाली। ओवरटेक डन। देखिए, पश्चिम का तो हॉल्ट है फरीदाबाद में, मेरे ख्याल से श्रीगंगानगर एक्सप्रेस से आगे जाएगी और पश्चिम में जो है पीछे आएगी। वो देखिए WG12। देखिए, पश्चिम एक्सप्रेस पीछे से फिर से आ गई है। हम लोग एक्चुअली स्लो डाउन हो गए हैं और राजधानी को पैरेलली आगे ओवरटेक करके जा रही है। ये ठीक ठाक रफ्तार में है पश्चिम एक्सप्रेस। ये श्रीगंगानगर एक्सप्रेस को ओवरटेक करके आ गया है। ये स्लो डाउन हो गई। चलो अब वापस से हम लोग ओवरटेक करेंगे। री ओवरटेक का सिलसिला। ज्यादा दूर नहीं जाने देंगे। हम लोग फिर से स्लो डाउन हुए, फिर से पश्चिम एक्सप्रेस आगे जा रही है हमारे। फिलहाल फरीदाबाद न्यू टाउन और फरीदाबाद स्टेशन के बीच में हम लोग हैं। अब फिलहाल के हिसाब से अगर हम लोग अभी रुके हैं तो ये आगे निकल जाएगी, पूरा फरीदाबाद जाके खड़ी होगी। तो मेरे ख्याल से पीछे पीछे हम लोग ओवरटेक कर लेंगे, उम्मीद है ऐसी। कर तो लेना चाहिए वैसे। चलिए जी, एज एक्सपेक्टेड पश्चिम एक्सप्रेस को फिर से ओवरटेक फरीदाबाद स्टेशन पे। ये यहाँ पे अपना शेड्यूल हॉल्ट ले रही है। इटारसी WB7 के साथ ही है। अच्छा, बाय द वे मैं आपको लाइनअप पूरा समझा देता हूँ कि आखिर कैसा लाइनअप चल रहा है फिलहाल दिल्ली तक और क्यों हम लोग क्रॉल कर रहे थे। सबसे पहले आगे लक्ष्मीबाई नगर इंदौर से चलकर योगी नगरी ऋषिकेश को जाने वाली एक्सप्रेस, वो सबसे आगे है। उसके पीछे आगरा इंटरसिटी है, उसके पीछे पश्चिम है, फिर हमारे पीछे श्रीगंगानगर एक्सप्रेस है, उसके पीछे CR राजधानी। बैक टू बैक बिल्कुल, मतलब एक एक स्टेशन के गैप में सब लाइनअप चल रही है। देखते हैं अब हम लोग और कौन सी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं।
अब क्योंकि लूप भी खाली होना चाहिए और 4 ही स्टेशन बचते हैं यहाँ से, तुगलकाबाद मेन है। देखते हैं हम लोग आगरा इंटरसिटी को, तो मेरे को लगता है टिकट के आसपास ओवरटेक कर लेंगे। योगी नगर ऋषिकेश एक्सप्रेस वाली का देखना होगा। चलिए फाइनली अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पे। अब डिबोर्ड करते हैं ज़रा गाड़ी को। यहाँ देखिए, बिल्कुल जैसे ही हम लोग आके खड़े हुए, हमारे पीछे पीछे यहाँ पे आ गई है सेंट्रल रेलवे की राजधानी, CR राजधानी। भाई साहब, इसी की मैं बात कर रहा था। ये बिल्कुल डॉट ऑन टाइम एंट्री ले रही है, डॉट ऑन टाइम। पुष्पिल वाली राजधानी है ये। चलो फिलहाल इस जर्नी को यहाँ पे एंड करते हैं। फाइनली 9:58 यानी कि 10 बजे हम लोग पहुँचे हैं दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पे, लगभग 20 मिनट के डिले के साथ। आगरा इंटरसिटी को अपनी राजधानी ओवरटेक नहीं कर पाई, भले ही वो बिल्कुल हमारे आगे थी। वो यहाँ आई, रुकी, निकल गई, हम लोग उसके पीछे पीछे एंट्री लिए हैं। और ओवरऑल रिव्यू तो आप लोगों ने देखा ही, गाड़ी राजधानी कैटेगरी की है, राजधानी है, बट हाल जो है बहुत बुरा है। ओवरऑल सफाई, खाना, सबको मैं एवरेज रेटिंग दूंगा। रन भी आज 20 मिनट डिले कर दिया, बताओ। कहाँ बिफोर आ रहे थे, दिल्ली अराइवल पे प्रायोरिटी देना चाहिए ना, बट अब क्या ही बोले। ठीक है, चलिए, आई होप आप सभी को सफ़र पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिए चैनल को। मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शानजन साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन।